हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 7, जिसमें आज हम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि स्टेटमेंट इतनी बड़ी बड़ी होंगी और उनका सोल्यूशन देखना हुआ तो आपको पता ही है कि सोल्यूशन कितना ज़बरदस्त होता है। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स कल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स ने तो इसका आंसर भी दिया था, जो कि लगभग मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है। कुछ स्टूडेंट डाउट में थे कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा। तो एक बार यहीं से क्वेश्चन अपना आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये नहीं है कि हाँ अभी मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अगर एक स्टूडेंट भी, सिंगल स्टूडेंट भी अगर ये बोलेगा कि अभी मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो पहले हम उस स्टूडेंट को, क्योंकि हमारा इस चैनल पे मेन मोटिव क्या है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन है। ये नहीं कि बस हाँ अभी अपनी मर्जी से कुछ ही करवाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की कोई पूछ नहीं हो रही है। ठीक है। और नेक्स्ट वीक से जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ फाइल मैं लिख चुका हूँ, वो अपना नेक्स्ट वीक से टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक पेज पर मैं अपलोड कर दूंगा। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है फ्रेंड्स। ठीक है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर आज की बढ़िया क्लास को अपन शुरू करते हैं धमाकेदार अप्रोच के साथ। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर गिव 25% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर 25% डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को, बट ही सेल्स ओनली स्मगल गुड। लेकिन वो सिर्फ क्या है, इलीगल चीजें ही बेचता है, स्मगल गुड्स बेचता है। और क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब वो इलीगल चीज बेच रहा है तो वो अपनी चीज बेचने के लिए 10% ब्राइब यानी कि रिश्वत भी देता है ऑन कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस पर 10%, यानी कि जो ये 10% की रिश्वत है, अगर अपने कोस्ट प्राइस दिया होगा तो वो कोस्ट प्राइस में ऐड होके टोटल कोस्ट प्राइस वो बन जाएगा फ्रेंड्स। सही है कि नहीं है। तो व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस बताना है। इफ ही डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 9:1/11% एंड कोस्ट प्राइस, देखो दिया हुआ एंड कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2500। तो इसी बात से क्वेश्चन उठाते हैं कि क्वेश्चन में अपने को कोस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है। आप बोलोगे 2500, लेकिन वो एज ए ब्राइब क्या 10% की रिश्वत नहीं देता। अरे सही है कि नहीं है। तो ये फ्रेंड्स 10% इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि 2500 रुपए वाली चीज को बेचने के लिए, इलीगल चीज है, बेचने के लिए 10% रिश्वत दे रहा है वो, तो उसका टोटल खर्चा तो ये होगा ना, जो 10% वो रिश्वत भी दे रहा है। अरे सही है कि नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है ये तो आप ये बताओ, इस 2500 में आप 250 रुपए, क्योंकि इसका 10% 250, तो 250 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो आप ये बताओ 0572, क्या टोटल कोस्ट प्राइस फ्रेंड्स 2750 रुपए नहीं हो जाएगा? बोलो सही है कि नहीं है, क्लियर है। अब आप ये बताओ, ये बात आपको बता ही रखी है, सीपी और एमआरपी का रेशो। इन्हीं बातों के ऊपर अपने 2 टॉप लेक्चर है चले हुए हैं। सीपी बता दो जल्दी से, क्या 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट नहीं होता, और ये क्या 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट नहीं होता। सही है। अब ये बताओ डिस्काउंट कितना है, 25%, और 100% की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 25% 1/4 रेशो। 100% की वैल्यू 1 और प्रॉफिट परसेंट कितना, 9:1/11 की फ्रैक्शन 1/11। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो ये 3/4 और ये 11 एकम 11 और एक 12/11। सही है। आ रही है बात समझ में। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 11 रेशो कितना हो जाएगा, 16। फ्रेंड्स यहां तक आ गई बात समझ में। यानी कि सीपी कितना है, 11 यूनिट, और एमआरपी कितना है, 16 यूनिट, और हमारे हिसाब से सीपी कितना है, 11 यूनिट, और यहां टोटल सीपी कितना है, 2750। यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स क्या 2750, और 1 यूनिट की वैल्यू बटे 11। अरे बोलो सही है। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 यूनिट की वैल्यू 250 होगी। सही है। तो बस 16 यूनिट की वैल्यू गुणा 250। सही है। तो 16 को इसके साथ गुणा कर दो, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40,
तो फ्रेंड्स आंसर इस क्वेश्चन का यही पूछा था कि मार्क प्राइस एमआरपी कितना होना चाहिए, तो हमारा आंसर कितना बन गया 4000। एक दो स्टूडेंट्स थे, शायद नाम क्या था उनका, डोली नाम था, जिन्होंने आंसर दिया हुआ था, तो बहुत बढ़िया आंसर है, करेक्ट आंसर था। ठीक है, उन्होंने मैसेज भी किया हुआ था। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो ये कह रहे थे डाउट में है। होप आप सभी को ये बात आ गई होगी समझ में, एक बार नोट करो। फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे आज की क्लास के। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है कि नहीं है, देखो एक बार। ए मैन सोल्ड ए बुक एट 9% प्रॉफिट एंड पेन एट 13% प्रॉफिट। लेकिन कह रहा है कि अगर वो बुक को 13% प्रॉफिट पर बेच दे और पेन को 9% प्रॉफिट पर बेच दे तो उसको प्रॉफिट के 80 रुपए ज्यादा मिले पहले से। सही है कि नहीं है? तो आपने बताना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन सेपरेटली या इंडिविजुअली। लिखना भूल गया है, लेकिन क्वेश्चन में नेचुरल सी बात, अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों का अलग अलग ही बताना है, क्योंकि इकट्ठा तो उसने दे ही रखा है कि अगर दोनों का टोटल सीपी 20,000 रुपए हो। अरे सही है, हंसना नहीं है। कभी आप ये सोचो बुक और पेन इतने महंगे कैसे हो गए, महंगे तो कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? देखो एक बार, अब आप ये बताओ, मैं बुक का कॉस्ट प्राइस, ये जो बुक है बुक का कॉस्ट प्राइस तो बी मान लेता हूं और पेन का कॉस्ट प्राइस पी मान लेता हूं। तो एक बात तो इसने सीधी दी हुई है भी बी प्लस पी, बुक का कॉस्ट प्राइस बी, पेन का कॉस्ट प्राइस पी, और इन दोनों का कॉस्ट प्राइस का 20,000 रुपए नहीं दे रखा। ये तो अपने पास पहली इक्वेशन सीधी सीधी दे रखी है। अरे बोला करो, सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि बुक को 9% प्रॉफिट पर, जब प्रॉफिट है तो प्लस के साथ, लॉस है तो माइनस के साथ, तो बुक को तो 9% प्रॉफिट पर, क्योंकि प्लस लगाऊं या ना लगाऊं, अगर लॉस होता तो माइनस जोड़ लगाता मैं। और पेन को, अब प्लस का मतलब क्योंकि पेन भी 13% प्रॉफिट पर। सही है, तो यहां पेन और बुक दोनों के आगे प्लस प्लस, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट पे है, तो यहां उसको आप हमने मान लिया कि कुछ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हमने पी रुपए का प्रॉफिट मान लिया। सही है, लेकिन आगे देखो कि अगर वो बुक को तो सोल्ड कर दे, अगर वो बुक को तो सोल्ड कर दे 13% प्रॉफिट पर, 13% प्रॉफिट पर, और पेन को सोल्ड कर दे 9% प्रॉफिट पर, तो उसे पहले पी रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब 80 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्या ये मेरी बात समझ गए कि लिखना कैसे है इस क्वेश्चन को? अब आप एक बार बताओ, क्योंकि एक चीज कैंसिल करते हैं आप, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। सही है, मुझे एक बात बताओ, 9% प्लस का और 13% माइनस का, क्या माइनस का 13% ऑफ माइनस का 4% ऑफ बी नहीं हो जाएगा? और प्लस का 4% ऑफ पी नहीं हो जाएगा? ये तो कैंसल। क्या ये माइनस का 80 नहीं हो जाएगा? अरे मैं एक बार पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूं आपको, फिर बताऊंगा इसको करना कैसे है। देखो एक बार, क्या -4% को अगर मैं कॉमन ले लूं फ्रेंड्स, तो अंदर साइन बदल जाएंगे। क्या b माइनस पी बराबर माइनस का 80 और माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या फ्रेंड्स यहां से b माइनस पी, ये 4% वहां के रिवर्स 80 इंटू 100/4, क्योंकि परसेंटेज के नाम का 100 होता है, और 4 के साथ इसको काट दो, 4 गुणा 2, और b माइनस पी की वैल्यू क्या फ्रेंड्स 2000 नहीं हो जाएगी? अरे बोला करो, सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ दूसरी इक्वेशन, क्या b माइनस पी 2000 नहीं होगी? सही है, क्लियर है? ये अपने पास दूसरी इक्वेशन होगी। अब आपने इसको सोल्व करना है। अब ये आप ये देखो, जब आपके पास एक प्लस वाली इक्वेशन और एक माइनस वाली इक्वेशन हो, तो आप ये देखो, ये b है और ये p है,
तो ये बताओ जो माइनस वाली वैल्यू है वो कितनी है फ्रेंड्स, 2000। माइनस वाली वैल्यू कितनी है, 2000। इसमें से 2000 निकाल दो, इसमें से 2000 निकाल दो, बचे कितने, आप बोलोगे 18000 बचे। 18000 को दो बराबर भागों बांट दो, 9000 और 9000। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसमें से जो माइनस वाली वैल्यू निकाल दो, बचे कितने, 18000, दो बराबर भागों बांट दो। और जो ये माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू को इसके नीचे इसमें ऐड कर दो। तो यानी कि ये तो अपने पास क्या हो गया, 11000। यानी कि बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 11000, और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 9000। आप चेक करके देख लो, क्या बी प्लस पी, 11000 और 9000 कितना हो गया, 20000। और बी माइनस पी अगर इसमें से ही निकालोगे तो क्या 2000 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, अरे वैसे इक्वेशन भी बनाओगे इसके साथ ये कैंसिल, बात तो वही है कि नहीं है, लेकिन कुछ नया सीखना है। सही है, लकीर के फकीर नहीं बने रहना, भी एक ही बात को दिमाग में सीख रखा है। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो, आपने इसका डिटेल तो देख ही लिया था, ठीक है। अब आप ये देखो इसकी अप्रोच क्या है, इसको सोल्व कैसे करना है। अब आपने देखा कि बुक को 9% प्रॉफिट पर, पेन को 13% प्रॉफिट पर, और इसी चीज का रिवर्स आगे बोल दिया। अब आप ये बताओ, क्या 9 और 13 का डिफरेंस 4 है, और 13 और 9 का डिफरेंस 4 है? अरे सही है। तो एक इक्वेशन तो फ्रेंड 100%, जैसे इसने बोला कि दोनों का कॉस्ट प्राइस 20000 है, तो एक इक्वेशन तो बी प्लस पी है, और दूसरी इक्वेशन 100% क्या बनेगी? अरे बोलो, दूसरी इक्वेशन 100% क्या बनेगी, बी माइनस पी। और इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 80, और 4% को रिवर्स कर दो, 4% यानी कि 100/4। क्या ये मेरी इतनी सी बात में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो, और ये 20, तो b माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। b माइनस पी की वैल्यू 2000, तो ये b माइनस पी बराबर 2000। तो जब आप फ्रेंड इसको सोल्व करोगे, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, इनका जो डिफरेंस, ये माइनस वाली वैल्यू डिफरेंस वाली वैल्यू है, इसमें से निकाल दो, कितना बचा, 18000। दो बराबर भागों में लिख दो 18000 को, 9000 और 9000। और ये वाली वैल्यू प्लस वाली, ये वाली वैल्यू बड़े वाली वैल्यू में जोड़ दो, जो प्लस वाली वैल्यू है। सही है, तो 2000 इसमें ऐड कर दो। यानी कि बुक का कॉस्ट प्राइस क्या, 11000, और पेन का कॉस्ट प्राइस 9000। आप ये बताओ, इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन होंगे तभी ये बात अप्लाई हो सकती है, जब दोनों ही प्लस के साथ होंगे और दोनों ही इंटरचेंज वैल्यू होंगे। एक बार नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का जो पहले क्वेश्चन में इसको डिटेल से बता चुका हूं, अब आप ये देखो, जब यही क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता चला भी बुक को 13% प्रॉफिट पर, ये भी प्रॉफिट है, पेन को 17% प्रॉफिट पर, और इसी चीज का रिवर्स उल्टा दे दिया कि अगर बुक को सोल्ड करे 17% पर, पेन को सोल्ड करे 13% प्रॉफिट पर, कोई चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे आप। सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ, बुक का कॉस्ट प्राइस बी मान लिया और पेन का कॉस्ट प्राइस पी मान लिया, दोनों और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 25000। सही है, पहली इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन 100% माइनस की होगी कि नहीं होगी? अब आप ये बताओ, 13 और 17 का डिफरेंस 4, और 13 और 17 का डिफरेंस 4, टोटल दोनों का कंबाइंड डिफरेंस 4 है। तो सीधा लिख दो b माइनस पी बराबर, ये वैल्यू कितनी है, 80, और इंटू में 4% को रिवर्स मार दो। सही है कि नहीं है? तो ये 4 गुणा 2, 20, यानी कि ये 2000 हो गया। अरे मेरे फ्रेंड्स, बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? तो ये b माइनस पी की वैल्यू कितनी होगी, 2000। सही है। आपको अभी एक बात बताई थी कि दोनों को अलग अलग लिख लो, b और p को, इन दोनों का डिफरेंस बता दो। इन दोनों का डिफरेंस क्या 23000 नहीं हो गया?
और 23,000 को 2 बराबर भागों में बांट दो, 11,500, 11,500, सही है। और जो ये 2,000 है फ्रेंड्स, ये इसमें ऐड कर दो, तो ये 0 0, ये 5, ये 3 और ये 1, और ये अपने पास क्या 11,500। और यही पूछा था कि बुक का कॉस्ट प्राइस और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो क्वेश्चन खत्म, सही है। कुछ ही सेकंड्स में, इतना भी नहीं लिखना होगा अगर आपको इसकी और ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे। आप ये बताओ, जब इन दोनों को ऐड करोगे क्या 25,000 नहीं होगा? और इन दोनों का डिफरेंस, जब इन दोनों का माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, क्या 2,000 नहीं होगा? सही है। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 2 साइकिल परचेज किए हैं 1,600 रुपए में। पहले को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, दोनों ही प्रॉफिट है। अब उसको यहां कुछ प्रॉफिट हो रहा है, सही है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर पहले को रिवर्स कर दिया, कि पहले को 10 की जगह 20% पर बेचे और दूसरे को 10 की जगह 20 की जगह 10% प्रॉफिट पर बेचे, देखो पहली वाली वैल्यू का ही रिवर्स है। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं भी, क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। तो आप एक बार बताओ, साइकिल, 2 साइकिल है, 2 साइकिल को आपने ए और बी मान लिया। पहले साइकिल का कॉस्ट प्राइस ए मान लिया, दूसरे साइकिल का कॉस्ट प्राइस बी मान लिया। क्या ए प्लस बी की वैल्यू 1,600 रुपए नहीं दे रखी? ये तो अपने पास पहली इक्वेशन। तो 100% फ्रेंड दूसरी इक्वेशन माइनस होगी कि नहीं होगी? तो आप सीधा लिखोगे ए माइनस बी। आप ये बताओ, ये 10 और ये 20 डिफरेंस कितना? 10। और 20 और 10 का डिफरेंस कितना? 10। और यहां वैल्यू कितनी? 5। तो 5 इंटू 10% का रिवर्स करोगे, क्या 100/10 नहीं होगा? 10% का रिवर्स होगा। अरे a माइनस बी का 10% बराबर 5, बस मैंने सीधा लिख दिया। और ये क्या a माइनस बी की वैल्यू 50 नहीं होगी? अरे बोला करो, सही है कि नहीं है? बस क्वेश्चन खत्म। अब आप ये बताओ, अब यहां से अगर मैं a लिखूं और b लिखूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? आप बोलोगे 1550 हो गया, सही है। 1550 हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं इसका हाफ कर दूं, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 775, 775। और 50 रुपए इस वाले में ऐड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 825 हो जाएगा और ये 775 हो जाएगा। और यही आंसर, पहले साइकिल का कॉस्ट प्राइस 825, दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है? 775। अच्छा दिल से बताओ, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन? सही है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। जो आप सभी के माइंड में जो डाउट चल रहा होगा कि आसान आसान से क्वेश्चन तो बता दिए जिसके ऊपर लॉजिक लगता था, अब ये लॉस वाले क्वेश्चन तो बताए नहीं। तो आप ये देखो, क्वेश्चन तो सारे आसान होते हैं, ठीक है, वो अपने एक सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको सोचते कैसे हैं। देखो एक बार, राम ने पेन को 5% लॉस पर बेच दिया और बुक को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो उसे यहाँ 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर पेन को वो 5% प्रॉफिट पर बेच दे और बुक को 10% प्रॉफिट पर बेच दे, तो उसे 6 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो, 6 रुपए पहले से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आपने बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस बताना है, इंडिविजुअली अलग अलग बताना है। तो अब आप ये बताओ, अब कोई रिवर्स तो है नहीं कि हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को वैसे लपेट दें, सही है। तो आप ये बताओ, ये अपना पेन को तो उसने लॉस पर बेचा, तो -5% ऑफ पी, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि लॉस है। बुक को 15% प्लस 15% ऑफ बी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आ रही है बात समझ में? यहां देखो, पेन को कितना है? 5% ऑफ पी,
और बुक को भी प्रॉफिट पर है 10% ऑफ बी, तो उसे 6 रुपए ज्यादा का फायदा हो रहा है। 7 + 6 यानी कि 13, सही लिख दिया। अरे बोलो, 7 से 6 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ये बताओ, ये तो सीधा सीधा कैंसिल, प्लस माइनस, तो 10 और 15 25% ऑफ बी बराबर, क्योंकि आप इनको ऐड कर रहे हो सिंपल, तो ये 20 हो गया। अरे बोलो सही है। तो B इज इक्वल टू 20 इंटू 25% यानी कि 100/25 और 25 चौके 100। तो क्या फ्रेंड्स B, क्योंकि आपने बुक और पेन के कॉस्ट प्राइस को, मैंने पहले भी बोला है कि बुक के कॉस्ट प्राइस को B मान लो, पेन के कॉस्ट प्राइस को P मान लो, तो बुक का कॉस्ट प्राइस तो 80 रुपए आ गया। अब निकालना किसका है? पेन का। तो एक इक्वेशन उठा लेते हैं, कोई भी उठा लो, या तो ये उठा लो या ये वाली उठा लो। अब आप ये बताओ, ये क्या है अपना 5% ऑफ P प्लस 10% का मतलब 10/100 होगा कि नहीं होगा, और B की वैल्यू कितनी है 80 बराबर 13। अरे ये दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रख दी बस B की, क्लियर है। ये बताओ, इसके साथ ये कैंसल और ये 8 यहां के माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 5% ऑफ P बराबर में 5, क्योंकि प्लस का 8 वहां के माइनस, तो प्लस का 5 बचेगा। और ये P इज इक्वल टू 5 इंटू ये 5% यहां के रिवर्स। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो ये बताओ, इसके साथ ये कैंसल और P की वैल्यू, क्योंकि पेन का कॉस्ट प्राइस हमने क्या मानना था P, तो बुक का कॉस्ट प्राइस 80 रुपए और पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया फ्रेंड्स 100 रुपए। अब ये आप ये समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन तो हमें डिटेल में करना, लिख के देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो ये तो है नहीं कि ऊपर वाली वैल्यू का परसेंटेज दोनों प्रॉफिट और नीचे रिवर्स कर रखा है, फिर तो हम डायरेक्ट उस अप्रोच से कर देंगे। नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, जो कि दिया हुआ है ए मैन सेल्स टेबल एट, अगर एक टेबल को 12% लॉस पर बेचे और बुक को 19% प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे प्रॉफिट के रूप में 160 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर वो बेच दे किसको, टेबल को 12% प्रॉफिट पर और बुक को 16% लॉस पर बेच दे, तो उसे 40 रुपए का लॉस होता है, हानि होती है। तो आपने बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस इंडिविजुअली ही बताना है। अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों का इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस बताओ। आप देखो एक बार, तो फिर से आप ये बताओ, टेबल को तो लॉस पर बेच रहा है, तो माइनस का 12%, क्योंकि टेबल के कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया T, 12% इंटू T। क्यों माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लॉस है, और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्रॉफिट है, प्लस 19% ऑफ B। यहां उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है फ्रेंड 160 रुपए का, सही है। और अगर टेबल को प्रॉफिट पर बेचे तो प्लस का 12% ऑफ T, लॉस पर बेचे बुक को माइनस का 16% ऑफ B, तो उसको 40 रुपए का लॉस हो। अरे सही है, तो बस आप सिंपल ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस तो ये तो कट ही जाना है, सही है। तो ये 3% ऑफ B बराबर 120। अरे सिंपल ऐड ही करोगे, प्लस माइनस, प्लस का 120 होगा, तो B इज इक्वल टू क्या 120 और इंटू में 100 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3% यहां के रिवर्स और 3 चौके 12। तो क्या बुक का कॉस्ट प्राइस फ्रेंड क्या 4000 रुपए नहीं हो गया, क्योंकि बुक के कॉस्ट प्राइस को B मानना है और पेन के कॉस्ट प्राइस को B मानना है। अब आप ये बताओ, ये पहली इक्वेशन उठा लो, माइनस का 12% ऑफ T इंटू में 19%, B की वैल्यू 4000 है, बराबर में 160।
अरे आ रही है बात समझ में, बी की वैल्यू रख दी बस यहाँ पे इसकी जगह 19% को लिख दिया, इसके साथ ये 2 जीरो कैंसिल और 1900 की कितना होता है 76, क्योंकि ये अपने पास बीच में प्लस है। क्यों प्लस है? क्योंकि इन दोनों का ये देखो, अब आप ये बताओ 1900 के 76, 760 प्लस का 760 वहां के माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस का 12% इंटू में टी बराबर में, जब आप इसको ये करोगे तो क्या माइनस में 600 नहीं होगा, क्योंकि प्लस का वहां के माइनस होगा और माइनस से माइनस कैंसिल। सही है। तो ये बताओ फ्रेंड्स, टी बराबर क्या अपने पास 600 और गुणा में 100 और बटे में 12% यहाँ के रिवर्स हो जाएगा, और 12 पंजे कितना होता है 60, और 50 गुणा 100 क्या 5000 नहीं हो जाएगा, और ये अपना टेबल का। सही है। ये अपने पास किसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, टेबल का 5000, और बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4000, दोनों का इकट्ठा बोले तो 9000। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते अपने छठे क्वेश्चन पे, यहां एक और चीज उसने ऐड कर दी। देखो कि ए मैन सेल टेबल एट 15% प्रॉफिट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और चेयर को उसने 12% लॉस पर बेच दिया, तो उससे प्रॉफिट के रूप में 540 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कह रहा है कि यदि वो टेबल को 12% लॉस पर बेचे और चेयर को 15% प्रॉफिट पर बेचे, तो उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता। सही है। ये बात और ऐड कर दी, तो स्टार लगा के नोट लगा के लिख लेना, जब भी ये सेकंड केस में ये बोल दें कि प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, उस केस में हमने इसको देखो करना कैसे होगा। ठीक है, इसका सबसे सही मेथड क्या होगा इन क्वेश्चनों का भी, ताकि ज्यादा कैलकुलेटिव ना हो। ये देखो एक बार, पहली लाइन को एज इट इज लिख देते हैं जैसा उसने बोला हुआ है, क्योंकि हम टेबल के कॉस्ट प्राइस को टी मान लेते हैं और चेयर के कॉस्ट प्राइस को सी मान लेते हैं। तो टेबल को तो उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा है, और चेयर को 12% लॉस पर बेचा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे 540 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सही है। दूसरी इक्वेशन देखो फ्रेंड, दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है कि यदि टेबल को तो 12% लॉस पर बेच दे, टेबल को तो 12% लॉस पर बेच दे, और चेयर को 15% प्रॉफिट पर बेच दे, तो उसे नो लॉस नो प्रॉफिट, उसे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता, यानी कि कोई प्रॉफिट या लॉस यानी कि 0 रुपए। तभी ऐसा होगा जब कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। अब आप एक बार बताओ, क्या माइनस का 12% इंटू टी वहां के प्लस हो जाएगा? ये एज इट इज रहने दो। 15% इंटू सी, इसको वहां रिवर्स कर दो 12% इंटू में टी। क्लियर है? काट देते हैं 3 पे, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। तो क्या चेयर और टेबल का रेशो क्या 4/5 नहीं हो गया? अरे बोलो, चेयर के कॉस्ट प्राइस को आपने 4x मान लिया और इसके कॉस्ट प्राइस को 5x मान लिया। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर x की वैल्यू आएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है। अब यही पूरी की पूरी वैल्यू, चेयर की वैल्यू किसके बराबर है? 4x के, और टेबल की वैल्यू किसके बराबर है? 5x के। तो इस टेबल की जगह हम क्या रख रहे हैं? 5x रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 5x, और 15 पंजे 75, तो क्या 75% और इंटू में x, 75% इंटू में x, क्योंकि जस्ट t की वैल्यू हम ये रिप्लेस कर रहे हैं 5x, परसेंटेज तो एज इट इज है, माइनस में 12%। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 4, और 12 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड? 48। 48% ऑफ x बराबर में 540। क्या ये मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ हमने देखो इसकी जगह तो क्या रख दिया? 5x,
और इसकी जगह क्या रख दिया 4x। 12 चौके 15 पंजे 75 एज इट इज आया कि नहीं आया। अब ये बताओ इसमें से जब आप ये माइनस करोगे तो क्या 27% ऑफ x नहीं आएगा, बराबर में 540। और x इज इक्वल टू क्या 540 गुणा में 100/27 होगा कि नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा यहाँ आके, और 27 गुणा 2। और ये बताओ फ्रेंड क्या x की वैल्यू, क्या आप सभी को समझ में आ गई कि x की वैल्यू 2000 होगी। बोलो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, और 2000 इसमें रख दो। अगर इसको इंटू में 2000 करोगे और इसको इंटू में 2000 करोगे तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8000, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10000, और यही अपना आंसर है। देखो जब भी क्वेश्चन में नो लॉस नो प्रॉफिट का मामला होता है तो नोट डाल के लिख लेना, इसको इस फॉर्मेट में लिख के सी और टी की वैल्यू को x मान के x की वैल्यू डायरेक्ट यहां रख दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी और पुट कर दोगे। सही है, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड्स होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन आपको पता है, ये आपने एक ही क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो कि अभी हमने 6 क्वेश्चन किया उसी बेस पे है, उसी पैटर्न पे है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से करोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। क्लियर है भी, ताकि हर एक नीडी स्टूडेंट के पास ये अपना चैनल पहुंच जाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर सीक्वेंस में अपना क्लासेस लगाए और अपना करियर में आगे बढ़े। ठीक है, आपका सिर्फ इतनी जिम्मेवारी है कि लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आगे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना वो आगे वाले की ऊपर डिपेंड होता है कि अगर उसको क्वालिटी मिलेगी तो नेचुरल सी बात है अपने आप ही वो सब्सक्राइब कर ही लेगा, कोई इसमें फोर्स तो नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एक बार इसको नोट कर लेना।